चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। थैंक्स सिद्धि। बेटा तू होश में तो है? तू इसे थैंक्स क्यों कह रहा है? इस लड़की से बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ। सिद्धि ने जिस तरह मेरी जान बचाई और वो जिस तरह मेरी केयर कर रही है, आप जानते हैं ना, विनायक पांडे कभी किसी का एहसान नहीं रखता। एक तो तू काली है, ऊपर से तेरी नीयत भी काली है। क्या जादू किया है तूने मेरे बेटे पे? क्या पट्टी पढ़ाई है तूने उसे? हाँ? भाभी ये ऐसे नहीं मुंह खोलेगी। अरे इस तरह की लड़कियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जितनी ये जमीन के ऊपर है ना, उससे 100 गुना जमीन के अंदर है। चल, और तुझे बालों से पकड़ के खींच के घसीटते हुए इस घर के बाहर ले जाएंगे, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। चल बाहर। बुआ जी ये क्या कर रहे हैं? अब हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। माँ, अरे बेटा संभाल के। सिद्धि सच कह रही है माँ, उसने कुछ गलत नहीं किया है मेरे साथ। सिद्धि ने तो मेरी जान बचाई है। बल्कि उसने तो मेरी इतनी केयर की है जितनी शायद कोई नर्स भी नहीं करती। बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? मम्मी जी प्लीज छोड़ दीजिए हमें, हमें विनायक के साथ रहने दीजिए प्लीज। हमें विनायक के पास कर तेरा ये अपनापन का नाटक। कोई जरूरत नहीं है तेरी, ना इस घर को और ना ही विनायक को। एक्सक्यूज मी, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज उनको स्ट्रेस मत दीजिए। उनकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया है, आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। सिद्धि, क्या तुम मेरी ड्रेसिंग कर सकती हो? नर्स आप चाहिए हम कर लेंगे। हाय हाय हाय, भाभी रुकिए तो सही। देखा आपने, देखा कैसे हमारा विनायक उस लड़की के रंग में रंगता ही जा रहा है। हमें तो लगता है इसने उसे कुछ खिला पिला के ना अपने वश में कर लिया है। इसीलिए तो पता ही नहीं चल रहा कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है सुषमा, लेकिन हमारे विनायक की कुछ तो प्लानिंग होगी। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म तुझसे शुरू, सावन भी तू फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियूं, मेरा मान है मेरा गुरूर। थैंक्स विनायक,
आपने कल हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद हमारे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई। हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया, लेकिन हम ये जो कुछ भी कर अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए कर, जितने भी तू कर ले सकते हंस के सहेंगे। ये प्यार ना होगा विनायक, आपकी कसम। कभी कम न हो इसका सुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का। जी बाबा। हाँ बाबा, हम बिल्कुल ठीक है। वक्फेरे नहीं बाबा, हम वक्फेरे की रस्म के लिए नहीं आ पाएंगे। हम जानते हैं बाबा मुहूर्त है, लेकिन विनायक की तबीयत ठीक नहीं है बाबा। हाँ बाबा, जैसे विनायक की तबीयत ठीक होगी हम खुद कॉल करके आएंगे। जी बाबा। हाँ बाबा, हम बता रहे हैं ना। अब चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, इसकी प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग ही रह जाएगी। विनायक भाई कभी नहीं जाएंगे इसके साथ पग फेरों के लिए। भाभी आप बस देखती जाइए इसके पग फेरों का कितना शानदार इंतजाम करते हैं हम। इस लड़की के तो ऐसे पग फेरे कराएंगे कि 7 जन्मों तक याद रखेगी ये। शंभू भैया, आज विनायक के लिए खाने में दलिया बनाना है। शंभू भैया। कहाँ चले गए सबके सब? सुनीता। ये सब एक साथ कहाँ जा सकते हैं? छुट्टी पे गए हैं और बहुत जल्द तुम्हारी छुट्टी भी होगी इस घर से, हमेशा हमेशा के लिए। कितना काम कर रहे हो अकेले, इसकी मदद करनी चाहिए। बुआ जी, ये क्या कर रही हैं आप? बुआ जी छोड़िए। क्या हुआ? ठीक नहीं कर रहे? नहीं मजा आया? ये भी ठीक नहीं था। तो रुको, हम कुछ और करते। हाँ, दलिया में क्या डालना है? ये बुआ जी। नहीं, ओ गलती हो गई, माफ कर दे। ये बुआ जी क्या कर रही हैं आप? ये भी नहीं। ये लाल मिर्च, ये तो बहुत जरूरी है ना। आप हमसे बड़ी हैं बुआ जी, उम्र में भी और रिश्ते में भी। हम आपको इस तरह अन्न देवता का अपमान नहीं करने दे सकते। अरे हमसे गलती हो गई। अरे लेकिन हमारा हाथ तो छोड़ दो, हमारी नाजुक सी कलाई मुड़ जाएगी। दर्द हो रहा है, छोड़ दे। देखिए ना, आपकी लाडली बहुरानी हमें किस बात की सजा दे रही है। आज हमारा हाथ तोड़ा है, कल पैर तोड़ डालेगी। खाना चाहिए। इस तरह तो इस घर में हमारा रहना ही दुपर हो जाएगा। क्या करें अब? बुआ जी, हम झूठ क्यों बोल रही हैं? आप हम पे मिर्ची डालने वाली थी, हम तो बस आपको रोक रहे थे। अरे बेटा, हम तो तेरी मदद ही कर रहे थे। हमने क्या किया? वो तो बुढ़ापे की वजह से हमारे हाथ पैर कांपते ना, तो सामान हमारे हाथ से छूट के गिर गया। तेरी तो मदद कर रहे थे हम। और ये लाल मिर्ची, ये तो हमने तेरी नजर उतारने के लिए ली थी मेरी बच्ची, लेकिन तूने तो हमारा हाथ ही तोड़ दिया। हम हिमालय पे चले जाते हैं। जी आप ये सब खबरदार, अगर और कोई नाटक किया तो यही समझ कि ये तेरे गुनाहों की सजा है, और साफ घर से और निकल हमारे किचन से। नहीं मम्मी जी,
हम विनायक के लिए खाना बनाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और आज हमें हमारा पत्नी धर्म और हमारे पति की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी। अब प्लान बी का वक्त आ गया है। मम्मी जी रुक जाइए। मम्मी जी आपने कहा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो? छोड़ो हमारा हाथ। हाथ धोती है, बदतमीजी की। एक तो मम्मी जी कहती है, ऊपर से हाथ पर ओढ़ दिया तुमने। काम नहीं करना तो कह दो ना, हम खुद कर लेंगे। इस तरह झगड़ा करने की, धमकाने की क्या जरूरत है? मम्मी जी हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। आप इसे हमें दीजिए। अच्छा नहीं लगता मम्मी जी, बहू के होते हुए सास काम कर। कान्हा जी, ये सब देखने से पहले उठा। सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया ना? सब कुछ एकदम अच्छे से बड़ी माँ। अब इस सबूत को वजह बनाकर हम इस सांवली लड़की को सबके सामने घर से बाहर निकाल देंगे।